हेलो एवरीवन, दिस इज सुमराज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ प्लीज़ इस एंड तक देखना। आज हम बात कर रहे होंगे कि हम कैसे अपने दिन को प्लान करें कि हम उससे मोस्ट प्रोडक्टिविटी निकाल पाए। हमारा प्रॉपर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर टाइम टेबल होना जरूरी भी है, और अगर है तो फिर हम उसे प्लान कैसे करें, मतलब हम कैसे खुद के लिए एक टाइम टेबल अच्छा सा बनाएं। तो देखो, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ना बहुत ही मिक्स्ड बैग है। मतलब एक टाइम टेबल होना हमें डायरेक्शन भी देता है कि हमारा दिन कैसे शुरू होगा, हमारा दिन कैसे एंड होगा, हमें पूरे दिन भर में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। पर टू बी ऑनेस्ट ना, एक टाइम टेबल होने से बहुत सारे लोग हम में से बंधा बंधा भी फील करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, पर बहुत सारे लोग बंधा बंधा फील करते हैं। कि मान लो किसी दिन हमारा अगर सेट टाइम पे जो हमारा टाइम निर्धारित है उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर पाते हैं जो हमने सोचा है, तो फिर हमें लगने लगता है कि हमारा पूरा दिन वेस्ट चला गया, और हम अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है हमने वही नहीं कंप्लीट किया तो हम आगे क्या कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? देखो, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन सबसे पहले तो तुम्हें एक टारगेट सेट करना है अपने दिन के लिए। सोने से पहले टारगेट सेट कर लो कि अगले दिन उठ के मुझे ये करना है। कीप अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड कि मुझे ये ऐसे ऐसे करना है, मतलब पहले ये वाला टारगेट कंप्लीट करना है, फिर ये करना है। और सबसे मेन, टारगेट बनाते वक्त हमेशा और हमेशा प्रायोरिटी वाइज बनाओ। जो टारगेट तुम्हें सबसे पहले करना है उसको सबसे ऊपर रखो, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर ऐसे रखो। ठीक है? मान लेते हैं तुमने टारगेट में सबसे ऊपर बायोलॉजी लिख दिया, ठीक है, कि एनसीईआरटी बायोलॉजी दिस चैप्टर का, तो तुम्हें सबसे पहले उसी चैप्टर का वही बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो एक सीक्वेंस में बनाओगे ना टारगेट, तो फिर रैंडम नहीं घूमोगे इधर उधर। तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। वरना ऐसे क्या होगा कि तुम्हारा जिस पे पहले मन करेगा, तुम्हारा मन करा चौथे से शुरू करा तुमने, थोड़ा सा करा, मन उबा, तुम पहले पे कूद गए। तो ऐसे नहीं करना है। जो टारगेट जिस सीक्वेंस में लिख रहे हो उसी सीक्वेंस में करने का कोशिश करो। अब जो चीज़ है कि हमें टारगेट बनाना है, पर टारगेट बनाने के बाद हमारे दिन का भी तो एक प्लान होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो देखो, इसके लिए मैं तुम्हें कोई एक ऐसा टाइम टेबल नहीं दे सकता जो सबको फिट कर जाए। तो मैं जो है ना, तुम अपना टाइम टेबल खुद से बना सकते हो। तुम्हें अपना सिनेरियो पता है, अपनी सिचुएशंस पता है, तुम्हारी क्लासेस कब से कब होती हैं, तुम्हें कब कब टाइम फ्री मिलता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है, तो तुम अपना टाइम टेबल खुद से अच्छे से बना सकते हो। पर मैं तुम्हें गाइड ज़रूर कर सकता हूँ इस चीज़ में। तो टाइम टेबल बनाने के लिए मैं ये कहूँगा कि कभी भी ऐसे प्रॉपर एकदम टाइम टू टाइम नहीं बनाओ कि 6 बजे उठना है, 7 बजे नहाना है, 8 बजे खाना है, 8:30 में पढ़ने बैठना है। नहीं, हमें ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाना है। ऐसे टाइम टेबल बनाने के कॉन्स बहुत ही सिंपल हैं कि तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, हमारा सारा दिन एक जैसा नहीं होता है, तो तुम इस टाइम टेबल को पूरा अच्छे से नहीं फॉलो कर पाओगे। फिर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे दिन वेस्ट जा रहे हैं। नहीं, तुम एक काम करो, यू जस्ट सेट योर टाइम कि मुझे 12 से 12:30 के बीच सोना है, और डेली 6 घंटे की नींद लेनी है। 6 से 7 घंटे की नींद इज़ अ मस्ट। तभी दिमाग में चीज़ें कैप्चर्ड रहेंगी, चीज़ें याद रहेंगी, तुम्हें भूलोगे नहीं, लंबे समय तक रिटेन रहेंगी। तो ऐसे सोने का टाइम फिक्स कर लो कि 12 से 12:30 मुझे सोना है, 6 से 6:30 के बीच उठना है। ये एक स्लॉट फिक्स कर लो कि इससे इस स्लॉट के बीच मुझे सो जाना है, इससे इस स्लॉट के बीच मुझे उठ जाना है। आधे घंटे का, ज़्यादा नहीं। 1 घंटे का नहीं कि 12 से 1 बजे तक के बीच में सोना है। फिर तुम 12 बजे बेड पे चले जाओगे कि चलो 12 बजे तो मेरा सोने का टाइम है, और तुम फ़ोन उठा के स्क्रॉल करना शुरू कर दोगे। और ऐसे स्क्रॉलिंग शुरू कर दोगे तो फिर वो 12 से 1 नहीं, 12 से 3 बज जाएगा। ठीक है? तो 12 से 12:30 एक फिक्स कर लिया, 6 से 6:30 के बीच उठने का फिक्स कर लिया। अब हमें पता है कि, मान के चलता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से एक मैं समझाता हूँ कि 10:30 से 3:30 किसी बच्चे का क्लास है कोचिंग में, बी इट ऑनलाइन बी इट ऑफलाइन। 10 से 3:30 बजे के बीच में क्लास है। हमें जो है स्लॉट्स में अपने स्टडी का, सिर्फ पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है, और किसी चीज़ का नहीं। कब खाना है, कब खेलना है, कब फ़ोन चलाना है, किसी चीज़ का शेड्यूल नहीं। सिर्फ और सिर्फ कब पढ़ना है। उसके बाद जो भी टाइम बच रहा है ना, उसमें तुम जो करना है करो। मूवी देखना है मूवी देखो, खेलने जाना है खेलने जाओ, दोस्तों के साथ बात करना है बात करो। पर एक पढ़ने का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि इस समय से इस समय तक मुझे पढ़ना है। तो तुम्हें सिर्फ पढ़ने का स्केड्यूल बनाना है, वो भी पूरा नहीं, कि 8 बजे से पढ़ना शुरू किया, 10 बजे खत्म किया, नहीं। स्लॉट्स में बनाओ। मैं 6:30 पे मैंने उठने का बोला ना, 6 से 6:30 के बीच। तो तुम जो है उसको रख लो कि 7 से 7:30 के बीच पढ़ने बैठ जाओगे। या फिर तुम एक स्लॉट बना लो, 7:30 से 10 का एक स्लॉट हो गया, इस बीच तुम्हें पढ़ना है। ठीक है? इस बीच कोई और काम नहीं, इस बीच सिर्फ पढ़ाई। फिर 10:30 से 3:30 तुम क्लासेस में रहे, वापस आए, क्लास से आने के बाद 1 डेढ़ घंटा रेस्ट किया आराम से, 5 से 8 का एक स्लॉट हो गया,
ठीक है, शाम के टाइम पे एक स्लॉट हो गया। फिर उसके बाद हमने 8 बजे तक पढ़ाई की, फिर 9:30 तक रेस्ट किया, जो करना है करा। फिर 9:30 से 12 बजे तक का एक स्लॉट हो गया। तो ऐसे स्लॉट वाइज पढ़ाई के स्लॉट बना लो, ठीक है। हमें स्टडी का स्लॉट बना के रखो कि इस स्लॉट से इस स्लॉट के बीच पढ़ना है। और एक जगह ना नोट डाउन करके रखो, एक छोटी सी डायरी रखो जिसमें तुम डेली नोट डाउन करके रखो। तुम्हारे पास 3 स्लॉट्स हैं। पहला स्लॉट तुम्हारा 2.5 घंटे का है, दूसरा 3 घंटे का है, तीसरा 2.5 घंटे का है। पहला 7:30 से 10, दूसरा 5 से 8, तीसरा 9:30 से 12। तो टोटल 8 घंटे की पढ़ाई हो गई। माना तुम 8 घंटे नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा हर दिन सेम नहीं होता। किसी दिन हम लेट उठते हैं, किसी दिन लेट सोते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, तो हर दिन सेम नहीं रहता। तो तुम ये 3 स्लॉट्स लिख के रखो उस कॉपी में, डेली डेली का, कि ठीक है आज के दिन स्टडी स्लॉट 1, स्टडी स्लॉट 2, स्टडी स्लॉट 3। एंड जब भी पढ़ने बैठो, कीप अ टाइमर विथ योर सेल्फ। फोन में हो, फोन में क्लॉक है, क्लॉक पे डजेंट मैटर, कीप अ टाइमर विथ योर सेल्फ। तुम पहले स्लॉट में मान लेते हैं हम 7:45 पे हमने मैं पढ़ने बैठा, तो 7:45 पे मैं टाइमर ऑन कर दूंगा। बीच में 15 मिनट के लिए मैं उठ गया, ठीक है, बीच में 15 मिनट के लिए मैं उठ गया खाना वाना खाने के लिए, तो मैं जब से जब तक पढ़ रहा हूँ ना, उठते वक्त मैं उसको पॉज कर दूंगा, ठीक है। फिर दोबारा जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो फिर मैं उस स्लॉट को चालू कर दूंगा, टाइमर को चालू कर दूंगा, ठीक है। फिर 10 बजे हमारा स्लॉट खत्म हुआ तो हमने टाइमर बंद करके मैं उठ गया और कोचिंग जाने के लिए रेडी होकर कोचिंग चला गया। तो ऐसे स्लॉट वाइज पढ़ो और हमेशा लिख के रखो स्टडी स्लॉट 1, 2, 3। टोटल तुम्हारे पास 2.5 घंटे का समय था। पहले स्लॉट में तुमने मान के चलता हूँ मैं, 2.5 घंटे की जगह तुम 1.5 से 2 घंटे के बीच ही पढ़ पाए। तो दूसरे स्लॉट में 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे पढ़ पाए, तीसरे स्लॉट में 2.5 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ पाए। फिर भी तुम्हारा 6 घंटे के करीब पढ़ाई हो जा रहा है ना। तो ऐसे स्लॉट्स बना के रखोगे ना, ऐसे स्लॉट्स फिक्स कर लोगे ना अपने टाइम के हिसाब से, कि तुम्हें कब कब फ्री टाइम मिल रहा है, मतलब तुम्हारा क्या क्या कहाँ कहाँ अरेंजमेंट है, उन सारी चीज़ों को बचाते हुए एक स्टडी स्लॉट फिक्स करो, ठीक है। तुम्हें टाइम टेबल प्रॉपर रूटीन नहीं बनाना है, स्टडी स्लॉट फिक्स करो कि इस स्लॉट से इस स्लॉट के बीच मुझे ये एक स्लॉट है, मुझे इसमें पढ़ना है। तो ऐसे स्लॉट्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा तुम्हारे लिए? सबसे पहला, कि मान लो तुम्हारा अगर पहला स्लॉट वेस्ट भी जाता है, मतलब तुमने पहले स्लॉट में एकदम ही नहीं पढ़ाई करी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया, तो तुम्हारे पास आगे देखने को रहेगा कि नहीं, चलो पहले स्लॉट में मैंने कुछ नहीं लिखा है, पर दूसरे और तीसरे स्लॉट में आई कैन डू बेटर। दूसरे और तीसरे स्लॉट में मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 घंटे का स्लॉट था तो मैंने 2.5 घंटे पढ़ाई करा, या 3 घंटे पढ़ाई करा, ठीक है। 2.5 घंटे का तीसरा स्लॉट था तो मैंने उसमें 2.5 घंटे पढ़ाई करी है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास एक लुक फॉरवर्ड करने को रहेगा। तो तुम पहले ही ये नहीं मानना शुरू कर दोगे कि मेरा दिन पूरा वेस्ट हो गया है। तुम्हें ये दिखेगा कि मेरा टोटल 8 घंटे था पढ़ने का स्लॉट, लेकिन पहला 2.5 घंटा वेस्ट हुआ है, अभी भी मेरे पास 5.5 घंटे बचे हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसे तुम्हारा दिन वेस्ट नहीं जाएगा एकदम पूरी तरीके से। ऐसे वो प्रॉपर रूटीन बना के रखोगे ना, तो तुमने लिख रखा है कि इतने बजे मेरे को खाना है, तुम इतने बजे खा नहीं पाए, डिस्टर्ब हो गए, फिर वो होने लगती हैं वो चीज़ें, कुछ दिन बाद हमसे फॉलो होना बंद हो जाती हैं। ऐसे स्टडी स्लॉट में लिख के रखो, ठीक है। और खुद के सामने लिखो कि मैंने इतने घंटे में इतने घंटे ही पढ़ाई करी है, तो तुम्हें खुद ब खुद अगले दिन खुद को इम्प्रूव करने का अंदर से जगेगा, ठीक है। और उसको वीकली ऐड भी कर सकते हो चाहो तो, कि एक वीक में इतना घंटे मैंने पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें जब तुम नंबर्स में देखते हो ना चीज़ें, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलता है उन नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिन को अपने ऐसे प्लान करो कि मोस्ट प्रोडक्टिविटी तुम आराम से निकाल पाओ एक दिन से। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक चीज़ हमेशा याद रखो कि द मोर स्लॉट्स यू विन, ठीक है, द मोर क्लोजर यू गेट टू योर एम। तो डजेंट मैटर अगर एक स्लॉट वेस्ट हो जा रहा है, तो बाकी 2 स्लॉट्स हैं उनको जीतो, ठीक है। और जीतने का मतलब ये नहीं कि 3 घंटे का स्लॉट है तो 3 घंटे ही पढ़ रहे हैं। तुम 3 घंटे के स्लॉट में 2 घंटे भी तो पढ़ो, फिर भी कुछ तो पढ़ा है तुमने, कुछ ना से कुछ हाँ सही। तो द मोर स्लॉट्स यू विन, द क्लोजर यू गेट टू योर ड्रीम, योर एम, योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, और इनफैक्ट अ सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई होप तुम ऐसा करोगे, और करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके अपना जो शेड्यूल बनाओगे, तुम स्केड्यूल रूटीन बनाओगे, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके या मेरे इंस्टाग्राम पे आके वहाँ पे मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। मैं उसे देखूंगा, और तुम चाहो तो तुम डेली का भी शेयर कर सकते हो कि आज मैंने पहले स्लॉट में इतना पढ़ाई की, दूसरे स्लॉट में इतना पढ़ाई किया, तीसरे में इतना पढ़ाई किया, ये चीज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। या फिर वीकली कर सकते हो कि इस वीक में मेरा इतना घंटे पढ़ाई हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड कीप हसलिंग गाइस, तुम पक्का अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज आओगे नेक्स्ट ईयर। आई होप
तुम्हें अपना कॉलेज मिल जाए या फिर एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। कीप हसलिंग एंड अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।